गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4। देखिए सब्जेक्ट है आपका हिंदी। अभी हमने आपको कल चैप्टर नंबर जो 5 था कदम का पेड़, उसमें आपको व्याकरण बोध बताना था। इसको हम ओरल में ही बता दे रहे हैं। इन पंक्तियों में कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए, फिर उन्हें अलग से लिखिए। जैसे देखिए कारक चिन्ह अभी हम आपको बताए थे कब, का, की, के, से, अपादान से, के लिए, पर, ये होता है। तो इसमें है यह कदम का पेड़, तो का है कदम का पेड़, फिर उस पर है और कदम की डाली की, यहाँ पे 3 है। कदम का पेड़ का, फिर है उस पर बैठ पर, फिर है कदम की डाली तो की। ये सब क्या है, कारक है। फिर दूसरा क्वेश्चन था, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। इसमें दिया इन पंक्तियों में किस काल का प्रयोग हुआ है, तो इस पंक्तियों में भविष्य काल का प्रयोग हुआ है, भविष्य काल का, क्योंकि इसमें दिया है तुम्हें मिठाई दूंगी, यानी वो भविष्य की कल्पना कर रहे हैं कि दूंगी। अभी ना दिए हैं ना देंगे, बल्कि दूंगी, यानी गा गी गे जो है वो भविष्य काल में आता है। तो ये पंक्ति कौन से काल का है, भविष्य काल का है। ये आप राइट कर लेंगे। इसके बाद है रचनात्मक कार्य में एक सुंदर सा कदम के पेड़ का चित्र बनाइए जिसमें फल भी लगे हो, उसमें रंग भरिए, फिर इस कविता का जो पद आपको सबसे अच्छा लगता हो उसे लिखिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पोयम का पद इसमें अच्छा लगा, आप इसको लिखिएगा। इसके बाद है पेड़ बनाइएगा और उसमें एक छोटा सा फल लगाइएगा, सुंदर सा। कदम का जो फल होता है वो पीले रंग का होता है पकने के बाद, तो उसको कलर करिएगा और फिर जो आपको पद अच्छा लगे उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है तेनाली राम। तेनाली राम ये जो हैं क्या थे, हाजिर जवाबी थे, दरबार में रहते थे राजा कृष्णदेव राय के। इनका व्यक्तित्व क्या था, हाजिर जवाबी व्यक्तित्व के थे, यानी किसी भी क्वेश्चन का तुरंत आंसर देते थे। देखिए लेसन है तेनाली राम। बहुत समय पहले की बात है, हमारे देश के भाग में एक राज्य था। उस राज्य का नाम था विजयनगर। उन दिनों विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे। ये जो राज्य था हमारे देश का एक भाग ही था जिसका नाम था विजयनगर। उस राज्य का नाम था विजयनगर और विजयनगर के राजा थे राजा कृष्णदेव राय। ये बहुत समय पहले की बात है। कृष्णदेव राय के दरबार में अनेक विद्वान थे, उनमें से एक थे तेनाली राम। विद्वान तो उनके दरबार में बहुत थे, लेकिन उनमें से अलग थे तेनाली राम। विद्वान यानी बुद्धिमान, वे बहुत ही बुद्धिमान थे। राजा तेनाली राम को बहुत चाहते थे। जो वहाँ के राजा थे कृष्णदेव राय, वो तेनाली राम को बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। एक बार राजा दरबारियों के साथ घूमने निकले। घूमते घूमते वे एक बाग में जा पहुँचे। वहाँ तरह तरह के फूल खिले थे। राजा क्या किए कि एक दिन उनको घूमने के लिए सोचे कि वो चलते हैं एक दिन घूमने। तो एक दिन घूमने जाते हैं और जहाँ पे
अगर कोई हमें माला में पिरोकर महाराज के गले में डाल देता तो कितना अच्छा होता। तुम क्या कहते हो तेनाली राम? राजा तेनालीराम से बोले। देखिए दूसरा कह रहा है कि ये फूल कह रहे हैं कि हमारे महाराज जैसा धरती पर कोई नहीं है। अगर कोई हमें माला में पिरोकर महाराज के गले में पहना देता तो कितना अच्छा होता। तो फिर अब राजा बोलते हैं तुम क्या कह रहे हो तेनालीराम? अभी तो दो दरबारी राजा की प्रशंसा किए हैं, लेकिन अब तेनालीराम से राजा पूछते हैं कि तुम क्या कहते हो तेनालीराम? तो तेनालीराम बोलता है महाराज फूलों का काम ही है मुस्कुराना। कोई उनकी प्रशंसा करे या निंदा वे तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। जैसे फूल को क्या समझ है कि कोई हमें किसी के पैरों तले उछल के जा रहे हैं, कोई अपने गले में हार बना के पहन रहा है, कोई भगवान के मस्तक चरणों में ले जाकर अर्पण कर रहा है, तो कोई फूलों की सया बनाकर उसमें सो रहा है। तो फूल को क्या इसकी है? फूल तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं, चाहे उसको आप किसी भी तरह में रखिए, चाहे आप उसको फेंक दीजिए, चाहे उसको आप सजो के रखिए, फूल हमेशा क्या करते हैं? मुस्कुराते रहते हैं, चाहे आप उनकी बुराई करिए या प्रशंसा करिए। राजा बोले तुमने चापलूसी न करके सही बात कही है तेनालीराम। यानी राजा उनकी तेनालीराम की बात को समझ जाते हैं और कहते हैं कि सही कह रहे हो तेनालीराम, तुमने मेरे साथ चापलूसी नहीं की, यानी मेरी बड़ाई नहीं की। यानी झूठी तारीफ नहीं की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो राजा बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लो यह फूल मैं तुम्हें भेंट करता हूँ, यानी उपहार के रूप में मैं तुम्हें ये फूल देता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुलाब का फूल तोड़ा और उसे तेनालीराम की ओर बढ़ा दिया। और राजा जो है गुलाब के फूल को तोड़ते हैं और तेनालीराम को दे देते हैं। उसे तेनालीराम की ओर बढ़ा दिया। इस तरह तेनालीराम केवल सच बात को ही कहते थे, किसी को खुश करने के लिए वो कभी झूठी बात नहीं कहते थे। तेनालीराम जो थे वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, वे हमेशा सत्य बोलते थे, बल्कि वो झूठी तारीफ किसी का नहीं करते थे, न किसी की बुराई करते थे, बल्कि वो किसी को खुश रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए उसकी झूठी तारीफें नहीं करते थे, झूठी बड़ाई नहीं करते थे। राजा कृष्णदेव राय इसी कारण उनका सम्मान करते थे। राजा जो थे वहाँ के इसी कारण, वो क्योंकि हमेशा सत्य बोलते थे, इसी कारण तेनालीराम का हमेशा क्या करते थे? सम्मान करते थे। लेकिन यही कारण था कि उनसे जलने वाले भी कम नहीं थे। अगर चाहे कहीं भी हो, घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे कहीं भी हो, अगर जिसका ज़्यादा बड़ाई होने लगता है तो जो अदर लोग होते हैं, अन्य लोग होते हैं, वे जरूर ही उनसे ईर्ष्या यानी जलने लगते हैं। तो वैसे ही जब राजा ने तेनालीराम को बहुत चाहने लगे तो उनके जो दरबारी थे, अन्य दरबारी थे, वो तेनालीराम से जलते थे, ईर्ष्या करते थे। एक बार एक दरबारी ने तेनालीराम को अपने घर बुलाया। उसके यहाँ बहुत से ताजे खरबूजे आए थे। उसने कुछ और मित्रों को भी खरबूजे खाने के लिए आमंत्रित किया। देखिए अब जो एक दरबारी था वो तेनालीराम को क्या करता है? अपने घर खाने पे दावत के लिए बुलाता है। तो उसके घर कहीं से बहुत सारे खरबूजे आए हुए थे, तो वे तेनालीराम को और अपने दोस्तों को बुलाते हैं खरबूजे खाने के लिए। सभी लोग खरबूजे खाने बैठे, तब दरबारी ने तेनालीराम को बेइज्जत करना चाहा। अब देखिए सारे लोग खरबूजे खाने के लिए बैठ गए, तब वो सोचता है कि अब हम तेनालीराम को बेइज्जत करें, यानी इसका
बेइज्जत करना चाहा। वह जो खरबूजे खुद खाता उनके छिलके तेनालीराम के आगे रखता जाता। अब क्या करते हैं कि जो उनके मित्र थे और जो दरबारी उनको खाने के लिए बुलाया था वो खुद खरबूजा खाता और जो छिलका था उसका, जो खरबूजे का छिलका था वो तेनालीराम के पास में रख देता था उनको क्या करने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए। जब सारे खरबूजे खत्म हो गए तब दरबारी बोला, तब क्या बोलता है वो दरबारी जो उनको खाने पे बुलाया था, कहता है मित्रों तेनालीराम कितने भुक्खड़ हैं, देखिए इनके सामने कितने छिलके पड़े हैं, यानी बहुत अधिक भूखे हैं। तब वो दरबारी बोलता है अपने मित्रों से कि देखो मित्र ये तेनालीराम कितने भूखे हैं, बहुत अधिक भूखे हैं कि इनके सामने कितने सारे छिलके पड़े हैं। इससे पता चलता है कि हम सबसे अधिक खरबूजे इन्होंने खाए। तब देखिए अभी तो दरबारी बोलता है कि तेनालीराम कितने भुक्खड़ हैं कि इतना सारे इनके पास छिलके हैं कि हम सबसे, यानी जितने भी उनके मित्र भी आए थे, जो दरबारी था वो कहता है कि हम सबसे में से सबसे अधिक तेनालीराम ही खरबूजे खाए हैं। अब देखिए तेनालीराम क्या उत्तर देते हैं। तेनालीराम को जवाब देने में जरा भी देर न लगी, क्योंकि वो क्या थे, हाजिर जवाबी थे, तुरंत क्वेश्चनों का आंसर देते थे, तो उनको थोड़ा भी देर नहीं लगा। देखिए अब क्या कहते हैं, वे दरबारी से तुरंत बोले क्षमा कीजिएगा, मुझसे अधिक तो आप भुक्खड़, मुझसे अधिक भुक्खड़ तो आप हैं, क्योंकि मैंने तो केवल खरबूजों के गूदे खाए हैं और छिलके फेंक दिए हैं। आप तो लगता है छिलके भी खाते रहे हैं, कारण कि आपके सामने एक भी छिलका नहीं है। देखिए कहे थे ना कि तेनालीराम क्या थे, हाजिर जवाबी थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, ना किसी की झूठी प्रशंसा करते थे, बड़ाई करते थे, बल्कि वो जो सच्चाई था उसको कहते थे और वे किसी भी क्वेश्चन का जवाब तुरंत देते थे, इसलिए उनको हाजिर जवाबी कहा गया। तो दरबारी से बोलते हैं कि ठीक है, मैं तो भुक्खड़ हूँ, मैं तो सारा खरबूजा खा गया, लेकिन आप तो मेरे से भी ज़्यादा भुक्खड़ निकले, क्योंकि आपके सामने तो एक भी छिलका नहीं है, आप छिलका सहित ही खरबूजा खा गए। इससे सिद्ध होता है, पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा भुक्खड़ थे। दरबारी का सिर शर्म से झुक गया। दरबारी जो अपने यहाँ बेइज्जत करने के लिए तेनालीराम को बुलाया था, तेनालीराम ने इतना सटीक जवाब दिया उनको कि वो खुद अपने घर पे ही अपने शर्म से झुक गए। तो किसी को अपने घर बुलाकर बेइज्जत नहीं करना चाहिए, चाहे अपना घर हो चाहे पराये का घर हो, कभी भी किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे के लिए बेइज्जत करोगे तो आप खुद ही कहीं न कहीं शर्म से झुक जाओगे। जैसे तेनालीराम को दरबारी ने अपने घर बुलाकर बेइज्जत किया और खुद शर्म से झुक गया, सिर नीचे कर लिया। इसलिए जो जैसा रहता है उसकी प्रशंसा उसके हिसाब से होती है। अगर आप प्रशंसा के काबिल हो तो आपकी प्रशंसा होगी, अगर आप निंदा के काबिल हो तो आपकी निंदा होगी। इसलिए जहाँ तक हो सके कि हमें अपनी प्रशंसा ही होना चाहिए, ऐसा हम कर्म करें कि हमारी लोग ज़्यादातर बुराई ना करें। अगर मेरे अंदर कोई बुराई है, अगर लोग कहते हैं आपके अंदर ये बुराई है, तो उसको हम अपने में अच्छाई में बदले, ताकि हम अच्छे ही रहें और किसी से जलने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए ये तो था तेनालीराम की यहाँ पे बड़प्पन, लेसन ही था तेनालीराम जैसा दरबारी कृष्णदेव राय के लिए बहुत ही अच्छे थे, और जितने भी दरबारी होने चाहिए राजा के, ऐसे ही होने चाहिए, सच्चे और ईमानदार। देखिए इसमें है शब्द ज्ञान,
दक्षिणी यानी दक्षिण का आदर, इज्जत, सम्मान, प्रशंसा, तारीफ, चापलूसी, झूठी तारीफ, निंदा, बुराई, गुड़ी, गुणवान, आमंत्रित करना यानी न्योता देना, जलना, ईर्ष्या करना, भुक्खड़ यानी बहुत अधिक भूखे। तो इसके बाद इसका अभ्यास प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। विजयनगर के राजा कौन थे? इसको बस ओरल में बता रहे हैं, कल राइट करवा देंगे। विजयनगर के राजा कौन थे? अभी हमने आपको बताया था कृष्णदेवराय। बाग में कृष्णदेवराय ने क्या देखा? फूल। राजा ने फूल किससे भेंट किया? एक दरबारी को, तेनालीराम को, अपनी रानी को, एक भिखारी को। किसको भेंट करते हैं? तेनालीराम को। दरबारी ने तेनालीराम को अपने घर क्यों बुलाया? बेइज्जत करने के लिए, सम्मान करने के लिए, जानने के लिए, खेलने के लिए। क्या करने के लिए बुलाते हैं दरबारी जो है तेनालीराम को? बेइज्जत करने के लिए। दरबारी ने खाने में दिया तरबूज, आम, खीर, खरबूजे। क्या देते हैं? खरबूजे देते हैं। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति। कृष्णदेवराय के दरबार में अनेक क्या थे? दरबारी थे। राजा तेनालीराम को बहुत चाहते थे। महाराज, फूलों का काम मुस्कुराना होता है और दरबारी तेनालीराम को बेइज्जत करना चाहता था। दरबारी का सिर किससे झुक गया? शर्म से झुक गया। अब दिया है किसने किससे कहा? चलिए इसको हम कल आपको राइट कराएंगे। और आज हमने ये जो चैप्टर पढ़ाया तेनालीराम, आप इसको एक बार अपने से खुद पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे कि हमें अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, न किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए, द्वेष करना चाहिए, बल्कि हमें सच्चाई के मार्ग में चलकर जो भी है उसको किसी की चापलूसी नहीं करना चाहिए, न किसी की झूठी तारीफ करना चाहिए, बल्कि जो सच्चाई रहे उसको बयां करना चाहिए। इसी बात की पे ये वीडियो अब हम बंद करते हैं। कल आपको हम इसका मीनिंग लिखवाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट।